नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 14वें पाठ अकबरी लोटा इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा, जिनका जन्म 21 सितंबर 1895 में हुआ। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1962 में हुई। आइए इनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनके द्वारा लिखी गई कुछ मुख्य रचनाएं हैं मनमयूर, मेरी हजामत, मंगल मोद, महाकवि चच्चा आदि। आइए अब हम अन्नपूर्णानंद वर्मा जी द्वारा लिखी हुई अकबरी लोटा इस कहानी के सारांश को समझते हैं। अन्नपूर्णानंद वर्मा जी की कहानी अकबरी लोटा एक रोचक मगर हास्यपूर्ण कहानी है। संक्षेप में कहानी बस इतनी सी है कि एक दोस्त ने अपनी सच्ची मित्रता का धर्म निभाने का पूरा प्रयास किया है, जिसके लिए उन्होंने छोटा सा झूठ का भी सहारा लिया, जिससे उनके दोस्त की आर्थिक समस्या भी हल हो गई। तो आइए अब हम अकबरी लोटा के सारांश को समझते हैं। अकबरी लोटा कहानी के मुख्य पात्र लाला झाऊराम का काशी के ठठेरी बाजार में एक मकान था। उस मकान का कुछ भाग उन्होंने किराए पर दिया था, जिसका कुल किराया उन्हें 250 रुपये मिलता था, जिससे उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था। आमतौर पर उनको पैसे की तंगी नहीं रहती थी, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब एक दिन अचानक उनकी पत्नी ने 250 रुपये लाला जी से मांग लिए, मगर लाला जी के पास पत्नी को देने के लिए उस समय पैसे नहीं थे। इस पर पत्नी ने अपने भाई से 250 रुपये लेने की बात कही, जिस पर लाला जी थोड़ा तिलमिला गए। इज्जत की बात आने पर उन्होंने अपने पत्नी को 1 सप्ताह के अंदर रुपए देने का वादा किया। लाला झाऊराम और पंडित बिलवासी मिश्र जी। लाला जी ने जो वादा किया उस घटना को 4 दिन बीत गए और लाला जी के पैसों का प्रबंध नहीं हो पाया। 5वें दिन लाला जी ने अपनी परेशानी का जिक्र अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र जी से किया। पंडित बिलवासी मिश्र जी ने लाला जी को आश्वस्त किया कि वह किसी न किसी प्रकार रुपयों का इंतजाम करके उनकी समस्या अवश्य हल कर देंगे। लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। आइए अब हम देखेंगे कि बिलवासी मिश्र जी ने किस प्रकार से लाला जी की मदद की। बेढंगा लोटा। आज उस घटना का 7वां और पत्नी से किए गए वायदे का अंतिम दिन था। चिंतामग्न लाला जी छत पर टहल रहे थे। उन्होंने अपने नौकर को पानी लाने के लिए कहा। नौकर के घर में न होने से उनकी पत्नी उस बेढंगे से लोटे में पानी लेकर आई, जिसे लाला जी देखना भी नहीं चाहते थे। लाला जी ने इस समय पत्नी से इस बारे में कुछ न कहना ही उचित समझा। खैर, उन्होंने पत्नी से लोटा लिया और पानी पीने लगे। चिंता में वह लोटा अचानक उनके हाथ से छूट गया और नीचे गली में खड़े एक अंग्रेज अधिकारी को नहलाता हुआ उनके पैरों पर जोर से जा गिरा, जिससे उसके पैर के अंगूठे में चोट आ गई। अंग्रेजी अधिकारी गुस्से में लाल पीला होकर गालियां देता हुआ लाला जी के घर में घुस गया। आइए अब हम जानेंगे कि बिलवासी जी ने अंग्रेज को मूर्ख किस प्रकार बनाया। तभी पंडित बिलवासी मिश्र ने आंगन में कदम रखा।
भीगे अंगूठे को कसकर पकड़े हुए अविराम गालियां बकते हुए अंग्रेज को देखकर बिलवासी मिश्र ने सारी घटना का अनुमान लगा लिया। उन्होंने अंग्रेज को कुर्सी पर आदर से बैठाया। उन्होंने अंग्रेज से कहा कि यह व्यक्ति पागल लगता है। अंग्रेज ने भी लाला जी को खतरनाक पागल बताया। बिलवासी जी ने अंग्रेज को लाला जी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराने की भी सलाह दी। बिलवासी जी ने कहा, पहले आप इस लोटे को खरीद लें, फिर आपके साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ। उस अंग्रेज के सामने पंडित जी बेढंगे से लोटे को खरीदने के लिए काफ़ी उतावलापन करने लगे और अंग्रेज अधिकारी को उस बेढंगे और बदसूरत लोटे को ऐतिहासिक बताकर उसका गुणगान करने लगे। आइए अब कहानी के आगे भाग को समझते हैं। बिलवासी जी ने बताया कि यह कोई साधारण लोटा नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक लोटा है। अंग्रेज की उत्सुकता देखकर बिलवासी जी ने इस लोटे के बारे में बताया कि एक बार 16वीं शताब्दी में हुमायूं शेर शाह से पराजित होकर सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। तभी एक ब्राह्मण ने हुमायूं को अपने लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। जब अकबर सम्राट बना तो उसने उस ब्राह्मण को खोज निकलवाया और उस लोटे को 10 सोने के लोटे के बदले खरीद लिया। अकबर को वह लोटा बहुत ज़्यादा प्रिय था, इसी कारण इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। चोरी हो जाने के कारण म्यूजियम में इसका मॉडल रखा गया है। म्यूजियम वालों को पता चल जाए तो इसकी मुँह मांगी कीमत देकर इसे खरीद लेंगे। इतना पुराना लोटा होने की बात सुनकर अंग्रेज को लालच आ गया। दोनों ने ही लोटा खरीदने की इच्छा व्यक्त की। आइए आगे देखते हैं कि अंग्रेज और बिलवासी जी ने किस प्रकार लोटे की बोली लगाई। 150, 250, 500 की बोली लगाते हुए अंत में अंग्रेज ने उस लोटे को खरीद लिया। अंग्रेज की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह अब अपने पड़ोसी को भी भारत से खरीदी गई वस्तुएं दिखा सकेगा। अंग्रेज खुश था क्योंकि उसका अकबरी लोटा उसके पड़ोसी मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे से एक पुश्त यानी कि एक पीढ़ी पुराना था। मित्रता का धर्म, सही या गलत? बिलवासी जी ने झाऊलाल को 250 रुपये दिए। लाला जी ने पूछा, पंडित जी, रुपयों का प्रबंध कैसे हुआ? उन्होंने कहा, यह बात उनके सिवा कोई नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है कि यह प्रबंध कैसे हुआ। वे जल्दी से अपने घर चले गए। लाला झाऊलाल उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे सके। इधर जब बिलवासी जी भी पैसों का प्रबंध नहीं कर सके तो उन्होंने अपनी पत्नी के गले से जंजीर में लगी ताले की चाबी निकाल ली थी और अलमारी से 250 रुपये लेकर लाला झाऊराम को देने गए थे। यह काम उन्होंने पत्नी के सोते समय किया। उन्होंने शाम को फिर वही काम किया और पत्नी के गले से चाबी को निकालकर रुपए यथा स्थान रख दिए। उनकी पत्नी यह बात समझ भी नहीं सकी। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के सारांश को समझ लिया है। आइए अब पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। अदब का अर्थ है शिष्टाचार अथवा लिहाज। डामल फांसी, आजीवन कारावास का दंड अथवा देश निकाला। मुंडेर का अर्थ है छत के आसपास बनाई जाने वाली दीवार। साइबान, वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है। खुराफाती, शरारती। गढ़न, बनावट। सांगो पांगो, पूरी तरह से अथवा ऊपर से नीचे तक। ईजाद, खोज। पारसाल, पिछले वर्ष। तन्मयता, मग्न हो जाना। अंतर्धान, अदृश्य। तो इस प्रकार हमने अकबरी लोटा इस पाठ के सारांश
एवं कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।